2024 के बाद अपोजिशन की जो लड़ाई थी इंडिया ब्लॉक की, वो मोदी जी से खत्म हो गई। मोदी जी अब स्टीयरिंग व्हील पर दिख रहे हैं, पर जो कार है वो ड्राइवरलेस है। विपक्ष का कोई नेता अमित शाह पर आक्रमण नहीं कर रहा है। तो आपने नहीं सुना, चुनाव जीतने के लिए अब मोदी की जरूरत नहीं, अमित शाह की जरूरत है। जी, महबूबा ने ये नहीं कहा कि चुनाव जीतने के लिए मोदी की जरूरत। अमित शाह वन नेशन वन इलेक्शन से आगे की बात कर रहे हैं, और वो इलेक्शन वो ये कह रहे हैं वन नेशन वन पार्टी, टीडीपी। उन्होंने मोदी जी को बधाई दी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी जी को बधाई देना इंपॉर्टेंट नहीं। उन्होंने साथ में ये कहा था कि कांग्रेस के पास भी एक अमित शाह होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप टाइप पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राजनीति में अमित शाह की बढ़ती अहमियत पर, कि किस तरह से जितने भी देश के भीतर जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो हमारी नागरिकता को लेकर हो, चाहे वो अ, अ, बंगाल में भी चुनाव हुए, वहाँ के घुसपैठियों को लेकर हो, फिर अभी गुजरात में वहाँ पर देखा गया कि वहाँ की भी बॉर्डर को लेकर वो खासे सक्रिय दिखलाई दे रहे थे। और पार्टी के भीतर भी और सरकार के भीतर भी, जैसा कि श्रवण जी पहले भी कह चुके हैं कि 1 और 2 के बाद जो अगला नंबर है वो शायद 100 के बाद शुरू होता है। तो श्रवण जी, अमित शाह की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं, जबकि हम सब लोग बातें मोदी के बारे में कर रहे होते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में कर रहे होते हैं, अच्छी बुरी दोनों, जिस तरह से भी आप देखते हैं। देखिए, हम दो तीन चीजें बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कर रहे हैं कि इस समय देश का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा बदला हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें शेप ले रही हैं। जी। और नीट की परीक्षा का जो हुआ, सीबीएसई का जो हुआ, आज जिस समय हम बात, शनिवार को सीयूईटी की जो परीक्षा का हुआ, वांगचुक को वहां के गवर्नर ने जिस तरह से बुलाकर सोनम वांगचुक को कथित तौर पर फिर धमकाया, जो उन्होंने ट्विटर पर धमकाया, वैसे उनको प्यार से हिदायत दी कि आप ये सब मत बोल। हाँ, प्यार से, पर वो जो उन्होंने फिर वांगचुक ने जो वीडियो जारी किया। जी। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको अपने घर बुलाए, मेहमान की तरह चाय पिलाए, मीठी मीठी बातें करें, अपने काम के बारे में बताएं और आपके काम के बारे में पूछें और मिलकर कोलैबोरेट करने की बारे में भी बात करें, और बातों बातों में कुछ वक्तव्यों के, कुछ वाकयात के, कुछ चिंताओं के जिक्र भी करें, और फिर जब खुशी हंसी में हाथ मिलाकर विदा हों, उसके 1 घंटे बाद आपको पता चले कि उस मेजबान ने अपने मेहमान के बारे में दुनिया को बताया ट्वीट करके कि इस मेहमान को मैंने कड़ी चेतावनी दी, वो ऐसे बयान ना करे, वो ऐसे वक्तव्य ना दें। प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रयागराज और कानपुर का, आपने देखा 12 जून को लखनऊ चलो हुए। जैन जी का एक रिवोल्ट टाइप चल रहा। और इस बीच में ये सब जो चल रहा है,
विपक्ष की बैठक हो रही है 6 जून। आप एक चीज और नोट कीजिए, जो आपने भूमिका में कहा, पूरी क्राइसिस को लेकर या तो प्रधान की चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री की हो रही है। पर एक जो मिस्टीरियस चेहरा है, उसकी नहीं हो रही। जो सूत्रधार है, या जिसको कह सकते हैं कि संचालित कर रहा है पूरे सिस्टम जी, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इस सरकार, इस ऑपरेटिंग ऑफिसर की चर्चा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि इंडिया ब्लॉक की 6 जून को बैठक है, बहुत गैप के बाद। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी काफी उत्सुक थी कि ये बैठक, क्योंकि जमकर पिटाई हुई पार्टी की। अभिषेक बनर्जी का जो आज का बयान है वो काफी, कि 5-5 एजेंसियां उनके पीछे पड़ गई हैं और वो कह रहे हैं चाहे मेरा गला काट दीजिए आप, मैं झुकने वाला हूँ। तो कांग्रेस को खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा था बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी ने समझौता नहीं की। तो ममता बनर्जी भी हैं इस ब्लॉक में, और उनका बड़ा आग्रह है बेटे कि विपक्षी है। डीएमके से कांग्रेस की कुट्टी हो गई, ये जब से विजय के साथ कांग्रेस गई। तो डीएमके भी, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट थी या है इंडिया ब्लॉक में, वो भी उपस्थित होने। सीपीएम भी मेंबर है, जिसके खिलाफ चुनाव जीतकर केरल में कांग्रेस सत्ता में आई है। जी, और आम आदमी पार्टी भी मेंबर है कथित तौर पर। इसने पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी हाल में लोकल बॉडीज के लेकर अलग चुनाव लड़ा। और शरद पवार की पार्टी भी है, जो अडानी के साथ जुड़ी रहती, मोदी जी की तारीफ कर। समाजवादी पार्टी का रुख अभी पता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश में करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चुनौती है वो इतनी जबरदस्त है, अपॉर्चुनिटी जो इस समय है वो अलग है। सरकार घिरी हुई है, और ऐसे में विपक्ष को रणनीति तय करना है। ये इस समय जो डिबेट में मोटे तौर पर जो बातचीत है, इंडिया ब्लॉक को लेकर है, परीक्षाओं को लेकर है, परीक्षा पर चर्चा मोदी जी का उसको लेकर है, परीक्षा पर खर्चा उसको लेकर है, जो राहुल गांधी का, उनका वीडियो जारी हुआ है। राहुल गांधी, वो जिस कंपनी को दिया गया उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जो नीट का पूरा दिया गया है सीबीएसई। आंध्र की जो, तेलंगाना में कितने बच्चों की मौत हुई थी 2019। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी बातचीत क्यों है, मतलब पहला तो ये है कि 2024 के नतीजों के बाद से मोदी जी मुखौटा है सिर्फ। विपक्ष का कोई नेता अमित शाह पर आक्रमण नहीं कर रहा है। तो आपने नहीं सुना, मोदी प्रधान, प्रधान हो प्रधानमंत्री। अब राजनाथ सिंह भी आ गए पीछे, एयरफोर्स से पर्चे भेजने के बाद। अपोजिशन की लड़ाई अब एक व्यक्ति से नहीं है,
2024 के बाद अपोजिशन की जो लड़ाई थी इंडिया ब्लॉक की, वो मोदी जी से खत्म हो गई। मोदी जी अब स्टीयरिंग व्हील पर दिख रहे हैं, पर जो कार है वो ड्राइवरलेस है। वो फोटो खिंचवाने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर है, तो क्लच पर और एक्सीलरेटर पर मोदी जी का पैर नहीं है। जी। कांच के बाहर से दिखता है कि मोदी जी चला नहीं, सरकार वो नहीं चला। 90 के दशक में गोविंदाचारी जी ने, हमारे मित्र हैं गोविंदाचारी जी के साथ, उन्होंने अटल जी के बारे में कहा था कि वो एक मुखौटा है। जी। तो उनसे पूछा कि मुखौटा क्यों है, तो उन्होंने उसको उनको आरएसएस का मुखौटा बताया। फिर एक पब्लिक फंक्शन में जब अटल जी को बुलाया गया, तो उन्होंने इतने नाराज थे कि उन्होंने कहा कि मुझे, मैं अगर मुखौटा हूँ तो मुझे बुलाया क्यों गया, जितने व्यथित थे। और उसके बाद से फिर गोविंदाचारी गायब हो गए, जब तक अटल जी रहे वो दिखे नहीं। ये स्टॉक्स गिर गया उसके बाद से। सब स्टॉक सुन के गिर गए। मोदी जी के राज में तो किसी का स्टॉक होता ही नहीं है, सिर्फ सूप का स्टॉक होता है। आप जरा सोचिए कि कोई इस तरह से बात नहीं करता होगा शायद, मेरे ख्याल से। मैंने कहा क्लच और एक्सेलरेटर पर किसके पैर हैं पता नहीं। अमेरिका में राम माधव जो संघ के आइडियोलॉग हैं, वो भारत अमेरिकी संबंधों पर बात कर पब्लिक। भारत में आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी भारत पाक संबंधों की बात कर। अब सोचिए मैंडेट किसने दिया होगा फॉरेन पॉलिसी का, ट्रेड, जो इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट का, कि आरएसएस को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब एक व्यक्ति नहीं चला रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अपोजिशन की लड़ाई अब एक व्यक्ति से नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, मोदी से नहीं है। मतलब मोदी इज एब्सेंट। मोदी जी इटली में टॉफियां बांट रहे हैं। अमित शाह को मैं अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मांग। जैसा मैंने कहा ना कि अब कोई व्यक्ति नहीं रहा जिससे लड़ाई लड़े अपोजिशन। आरएसएस एक्सिस एक फ्रंट तक, इलेक्शन कमीशन एक फ्रंट, उसकी रिपोर्टिंग किसको है हमको नहीं पता। अमित शाह को है कि किस, ईडी हेड फ्रंट, सीबीआई एक, सीबीआई के डायरेक्टर का क्या हुआ, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, राहुल गांधी ने नए डायरेक्टर के लिए, तो उन्होंने पुराने को ही आगे बढ़ा दिए साल भर। और न्यायपालिका का वो हिस्सा जो वैचारिक रूप से कमिटेड है, अडानी अंबानी, जिनके स्टेक्स ही, मतलब रूस के बारे में, पुतिन के सत्ता में आने तक ओलिगार्क जो हैं वो रूस को चलाते थे। अगर आप स्टडी जी करें, अब वो ओलिगार्क जो हैं वो भारत को चला।
फॉरेन आवर्स। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राजदूत किस तरह की बात कर, रोगियों क्या बात करते, दे आर कंडक्टिंग अवर सिस्टम। और ये लोग इस सिस्टम को बनाए रखना चाहते। मैं आपके मंच पर इसलिए बात करता हूँ कि शायद कम लोग सुनते हों। और सुनने वाले थोड़े समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गंभीर लोग हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो इतिहास के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जी। अभी रेफर करेंगे लोग हमारी बातचीत को आगे चलकर। मतलब जो जिन चैनलों की के सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं, उनकी तुलना में आपको सुनने वाले अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। कि इस तरह की डिबेट उनके यहाँ सुनते हैं 20,000, 25,000, 50,000 से ज़्यादा। मैं अमित शाह पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, पहले भी मैंने शायद किया था। जी। अमित शाह जी ने गांधीनगर में हाल ही में एक भाषण दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो रिपोर्ट हुआ है वो ये हुआ कि बीजेपी इज मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वन अम्ब्रेला रूल that the Congress had achieved under the influence of Mahatma Gandhi after independence। अब ये गांधीनगर में तो गुजराती में ही कहा होगा उन्होंने, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है गुजरातियों में। जो जब कनाडा जाते हैं या वहाँ जाते हैं बाहर, तभी वो अमित अंग्रेजी। शाह तो बाहर जाते भी नहीं, अमित शाह तो कहीं। नहीं नहीं, अमित शाह का नहीं कहते, अमित शाह तो जाते ही नहीं। अच्छा, गुजराती लोग जब जाते हैं बाहर। गुजराती नाम वही कमा रहे हैं सबसे ज्यादा हर फील्ड में। अभी वियतनाम के प्लेन के सामने भांगड़ा गरबा, वो गरबा करो। गरबा कर। वन अम्ब्रेला रूल का मतलब है, उन्होंने अम्ब्रेला शब्द का इस्तेमाल किया, वन पार्टी रूल का इस्तेमाल नहीं किया। और गर्व के साथ कहा कि बीजेपी मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ वन पार्टी या वन अम्ब्रेला। अब आगे वो कहते हैं कि नाउ द बीजेपी रूल्स स्टेट्स फ्रॉम उत्तराखंड टू यूपी टू बिहार till West Bengal, covering area between the origin of river Ganga and the place where it merges with the ocean। मतलब गंगोत्री से गंगा सागर। अमित शाह वन नेशन वन इलेक्शन से आगे की बात कर रहे हैं, और वो इलेक्शन वो ये कह रहे हैं वन नेशन वन पार्टी इलेक्शन, जिसमें वोटर हम चुनेंगे। तो वोटर सरकार नहीं चुनेगा। देखो वो बर्तोल्ट ब्रेक्स की कविता है ना, वो सरकार चाहे तो अपनी जनता चुन ले, बहुत प्रसिद्ध कविता। जी। ये वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारा मीडिया है वो इंडिया ब्लॉक के किस एजेंडे पर बात करने वाला है, और
एजेंडा क्या होना चाहिए, मन में क्या है हमारे, क्या हो सकता है, कि चुनौतियां क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा नतीजों के बाद अगर आप रेफर करें, देखें, ढूंढें, तो पीडीएफ जो है, अ, घाटी की पार्टी, मुफ्ती पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने शायद प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट वगैरह को अपना, या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी जी पीडीपी हो गया, पीडीपी हो, उन्होंने ट्विटर पर मोदी जी को बधाई दी थी। पीडीपी है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, टीडीपी। उन्होंने मोदी जी को बधाई दी थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी को बधाई देना इम्पोर्टेंट नहीं। उन्होंने साथ में ये कहा था कि कांग्रेस के पास भी एक अमित शाह होना चाहिए। 2019 है, मैंने जब वो ट्वीट पढ़ा तब उस पर आर्टिकल लिखा, 2019 में लिखा जी कि कांग्रेस में अमित शाह क्यों नहीं हो सकते। महबूबा को ये पता था 2019 में, और वो कांग्रेस को पता नहीं था, ये पता था तो भी वो बोलना नहीं चाहते थे कि चुनाव जीतने के लिए अब मोदी की जरूरत नहीं, अमित शाह की जरूरत है। जी महबूबा ने ये नहीं कहा कि चुनाव जीतने के लिए मोदी की जरूरत। वो अमित शाह 61 साल के हैं अभी, मतलब क्या, विधि जी, वो 2047 तक आज़ादी की 100 साल मनाने वाले हैं बीजेपी, तो 2047 में अमित शाह की उम्र 81-82 होगी। नरेंद्र मोदी अभी 76 के हैं तो हाँ, उसको संदेश 76-77। तो अमित शाह जो है बहुत ही कम शब्दों के आदमी हैं, बाहर नहीं जाते हैं, शायद एक आध दो बार कभी गए हैं, एक बार शायद बेटी से मिलने गए होंगे अमेरिका, एक आध बार जर्मनी गए। ये उनके जीवन की यात्रा है। उत्तरी कोरिया के जो वो हैं शासक, वो भी नहीं जाते बाहर, और प्लेन से तो बिल्कुल ही नहीं जाते। अब अभी वो गए थे, कहाँ गए थे वो, रूस गए थे या चीन गए थे, ट्रेन से गए, रूस के जी रूस ट्रेन से गए। उन वो टॉफी न तो खाते हैं न बांटते हैं अमित शाह, मतलब कोई उनका कोई मेलोनी टाइप फ्रेंडशिप नहीं है किसी की। कपड़े भी नहीं बदलते हो जाता, आपने देखा कभी उनको कपड़े बदल रहे हो, आपने देखा हो त्रिशूल हो हाथ में या डमरू हो, नहीं, वो बिना त्रिशूल के या बिना डमरू के ही बजाते हैं बीजेपी में, फुर्सत की 12 कांपते हैं लोग। मतलब बीजेपी मोदी जी के त्रिशूल से नहीं डरती है, और अमित शाह जी के बिना डमरू बजाए डरती है, कांपती। मुझे एक बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर का किस्सा पता है, जो मोदी जी की हुकूमत में, सरकार में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। वो जो मिनिस्टर है या थी, वो पहुंच गई अमित शाह जी के यहाँ घर, मिनिस्टर हैं तो पहुंच गए। तो उनसे पूछा गया कि आप आई हैं,
अपॉइंटमेंट लेके आई हैं क्या? बोले नहीं। तो बोले अपॉइंटमेंट लेके यूनियन मिनिस्टर मोदी जी की सरकार में पिछले कार्यकाल अब पावरफुल महिला मंत्री, ऐसा सुना। मैं इसलिए कह रहा हूँ निधि जी कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के बारे में अध्ययन करें तो जो एक्चुअल पावर सेंटर थे मनमोहन सिंह जी के जमाने में, वो मनमोहन सिंह जी नहीं थे, वो 10 जनपद था दुनिया जी। के। कहते थे ना पावर सेंटर हाई कमान। हाई कमान। मतलब मनमोहन सिंह जी से कोई नहीं डरता था, वो मतलब सोनिया जी या राहुल गांधी से डरते थे। आपको वो किस्सा तो पता ही है कि वो जो विदेश या अमेरिका यात्रा थे, वो राहुल ने जो दस्तावेज फाड़े थे। हम ये कह रहे हैं, हम ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये जानना जानेंगे, लोग देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक का एजेंडा क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अरसे के बाद इंडिया ब्लॉक की बात। ये प्रधान को हटाओ, ये एजेंडा नहीं होना चाहिए या हो सकता। प्रधान कुछ नहीं है, न प्रधान कुछ है, न प्रधानमंत्री कुछ को। सीपीएससी, नीट, करप्शन, जैन जी की जागृति, असंतोष, महंगाई, एनर्जी क्राइसिस, अमेरिका का हस्तक्षेप, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक क्राइसिस, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज और और चुप्पी, मौन। प्रधानमंत्री भी चुप, क्योंकि उनको पता है कि अब चुनाव फिर जीत जाए। क्योंकि अमित शाह चुनाव जीतने पर काम कर रहे हैं। तो हम आपकी आज की बातचीत को आप चाहें तो समेट सकते हैं कि ये बहुत कठिन समय है, अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसे समय में देश को नेतृत्व प्रदान। और बिल्कुल सर। ये अभी तो अटका रखेंगे, ये मीडिया से दर अमिया और डीके में लड़ाई चल रही है, इस पे अटकाएंगे। बातचीत के जो मुद्दे हैं वो बदले जाएंगे। अभी चल रहा है, यही चल रहा है कि डीएम के आएगी कि नहीं बैठक में, डीएम का क्या होगा, ममता क्या करेगी, सुप्रिया सुले क्या करेंगी, आम आदमी पार्टी क्या, ये चल रहा। क्या इंडिया ब्लॉक कैसे चलेगा, ये चल रहा। इंजीनियरिंग चल रही है अपोजिशन को तोड़ने की। मेरे ख्याल से जो बात ये है कि जो अंडर द हुड जिस देखना होता है, वो ऊपर से जो दिखलाई पड़ रहा होता है, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं और उसका असर भी पड़ रहा होता है लोगों पे। हाँ, और असली जो जिसको बोलते हैं असली जो खेल है कहीं और हो रहा होता है।
और वहाँ पर देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और उस ये स्ट्राइक करते हैं कि नहीं जड़ पर, जी, या अटैक उस जगह करते हैं कि नहीं जहाँ करना है। जी। और उसपे अगर सवाल नहीं उठा रहे तो फिर वो भी दिखलाई पड़ता है कि उनकी खुद की प्रतिबद्धता किस तरह से है, लोकतंत्र को लेकर, लोगों को लेकर, इस देश को लेकर। तो मैंने ये कहा कि मोदी जी अब नहीं है पिक्चर में। जी, मोदी जी वो खेत में एक रहता है ना, वो खड़ा कर देते हैं बिजू, काग भगोड़ा, काग भगोड़ा, वो वैसा काग हो गया। बिजुका या काग भगोड़ा, स्केयर थ्रो। बात जी, करते हैं। जी, पर उससे डराने के लिए, पर वो जो मामला है वो अलग है। और मोदी जी खुद भी इस चीज को मानते हैं, क्योंकि वो मानते होंगे, मानते हैं नहीं होंगे। ये अब उनका कार्यकाल, अब उनको सुरक्षा की जरूरत। नहीं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस ही इस बात से मिलता होगा कि अमित भाई सब संभाल लेंगे। जब भी आप चाहे चुनाव में मेरा प्रदर्शन चाहे जितने ही जन विरोधी हो, जितना ही खराब हो, जितना ही बुरा कर लूं मैं, जितनी इकोनॉमी डुबा कोई आदमी अगर उनके साथ 40 साल से लगा हुआ है, छाया की तरह, आप सोचिए कि बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त। इसलिए मैं सोचा कि ये जो आपाधापी है चैनलों पे बातचीत को लेकर, उसमें कई विषय होते हैं बातचीत की कर रहे हैं, तो हम एक अलग एंगल से इस पर बात कर। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, श्रवण जी, इस बारे में बातचीत करने के लिए और दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।